तो यार आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी। उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ रहा है। इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेल डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल, द रिटेल प्राइस ऑफ विच इज़ 1265। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक आप लोगों को फॉर्मूला दिया था कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, A sells a bicycle to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 2 to 5 for it, what did A pay for it? इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं करा था। 2 to 5 जो मेन वैल्यू होती है, जो C ने A को पे करी थी, वो हम लोगों ने आगे रख करके CP निकाला था। मेन कॉस्ट प्राइस निकाली थी बाईसाइकिल की। ऐसे हमें इसमें भी करना है, मेन कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्योंकि जो द रिटेल प्राइस ऑफ विच 1265 ये हम लोगों ने निकालना है। तो हम लोगों ने इसमें मेन वैल्यू को यहाँ पे रख करके, जैसे 10% का प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली है कि मेन जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रॉफिट की वो 100% होती है। इसमें हम लोगों को कह रहा है कि 100% के ऊपर भी 10% का प्रॉफिट हो रखा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट बनेगा वो 110% का इसमें बन जाएगा मैन्युफैक्चरर को। होलसेलर को बनेगा 15% प्रॉफिट, ये इसमें कमा रहा है तो 115% इसका इसमें बनेगा। और तीन बने ना हमारे, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर को। और रिटेलर का जो बन रहा है इसमें 125% का बन रहा है, क्योंकि 25% इसका प्रॉफिट, जो 100% मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके ऊपर 25% है और कमा रहा है। तो इसका टोटल 125% जो मेन वैल्यू होगी वो इससे निकल जाएगी। और इसने पूछ रहा है कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी करके इसकी। तो जो हमारी ये 1265 वाली है, जिसमें मैन्युफैक्चरर ने 10% कमाया प्रॉफिट, होलसेलर ने 15 कमाया और रिटेलर ने 25 कमाया, तो एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है 800 रुपये इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडर वॉन्ट्स 10% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर एज हिज एक्सपेंसेज अमाउंट टू 15% ऑन सेल्स। वॉट शुड बी हिज रेट ऑफ मार्कअप ऑन अ आर्टिकल कॉस्टिंग ₹9। एक ट्रेडर चाहता है कि मैं 10% प्रॉफिट कमाऊँ ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर एज, मान लो मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को 10% का प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो और उसका जो एक्सपेंस हो रहा है उस आर्टिकल के ऊपर वो 15% हो रहा है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द, वो अपने मार्क्ड प्राइस, अपने जो उसका आर्टिकल है उसमें कितना मार्क्ड प्राइस रखे जिसमें कि उसे 10% का प्रॉफिट भी हो जाए और 15% का उसका एक्सपेंसेस हो रहा है। तो इसमें हमें मार्क प्राइस है वो निकालना है। इसमें हम लोगों ने इसमें इसके सॉल्यूशन की हेल्प ली थी। इसका सॉल्यूशन ये है, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल भी एक्स, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने मान लिया कि सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का एक्स है, एक्सपेंसेस वो कह रहा है कि मेरे 15% हो रहे हैं। ठीक है। ट्रेडर के आप लोग देखोगे यहाँ पे एक्सपेंसेस तो 15% हो रहे हैं। अगर आप लोग इसका, जब एस पी एक्स, जब आप लोग सेलिंग प्राइस उसका एक्स मान रहे हो तो ऑब्वियसली है कि जो इसका एक्सपेंस होगा वो 15% ऑफ एक्स होगा। 15% ऑफ एक्स निकालोगे तो 0.15 आएगा, 15/100 इंटू एक्स। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 10% ऑफ प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा है इसमें, तो 10% अगर वो प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा है तो 10% ऑफ एक्स 10/100 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 0.10 एक्स हो जा रहा है। कॉस्ट प्राइस ने दे रखी है ₹9। तो यहाँ पर से कुछ नहीं करना है हमको, जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्सपेंस है और एस पी है, तीनों को जोड़ के यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू रखनी है। ये इसका आंसर आ जाएगा 100/3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर परचेज 10 किलो राइस एट 600। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर दुकानदार, हाँ इसमें कस्टमर की बात नहीं हो रही, क्योंकि कस्टमर के में लेबल जो भी डिस्काउंट वो चीज़ें हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन देखना पहले। अ शॉपकीपर परचेज 10 किलोग्राम ऑफ राइस एट 600। तो इससे हमें क्या पता चला, हमारी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा जो दुकानदार होता है उसे पड़ती है और सेलिंग प्राइस हमेशा कस्टमर को पड़ती है, क्योंकि जिस रेट पे दुकानदार माल ख़रीदता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है, जिस रेट पे दुकानदार माल बेचता है वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। अब ये कह रहा है कि शॉपकीपर परचेज 10 किलोग्राम ऑफ राइस एट 600। मतलब हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है 600 और एंड सेल्स एट अ लॉस एज मच द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ राइस। द शॉपकीपर परचेज 10, शॉपकीपर ने माल ख़रीदा 10 किलो चावल 600 रुपये के हिसाब से। 10 किलो चावल इसने ख़रीदे 600 रुपये के हिसाब से। ठीक है। मतलब 1 किलो चावल इसको पड़ गए 60 रुपये के,
1 किलो चावल इसको पड़ रहे 60 रुपये के दुकानदार को, ठीक है। दुकानदार के हिसाब से कॉस्ट प्राइस आ रही है इतनी। एंड सेल्स एट अ लॉस एज मच द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ राइस, फाइंड द सेल रेट ऑफ प्राइस पर केजी। अबे 60 रुपये तो होगी, इतना क्या घुमा रहा है मतलब ये। एंड सेल्स एट अ लॉस एज मच द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 kg सेलिंग। अब क्या है आंसर इसका? तीसरे वाले का बी है, 50% ये है। लेट एस पी इज इक्वल टू एक्स पर के जी, सेलिंग प्राइस मान ली कि एक्स पर के जी है, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे लॉस भी बता रखा है ना इसमें। सेलिंग प्राइस की एक्स मान ली, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ राइस, 2 एक्स इज इक्वल टू लॉस। नाउ लॉस इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अच्छा, 2 लॉस भी हो रहा है ना इसको यहाँ पे, ठीक है, ठीक हो गया। 2x इज इक्वल टू 600 माइनस 10x, 600 माइनस 600 के चावल पड़े इसको, x इज इक्वल टू 50 पर के जी। अच्छा ठीक है, 50 है। एस पी इज इक्वल टू एक्स पर के जी मान लिया। 2 किलो में इससे लॉस हो रहा है, कह रहा है 2 किलो में 2x हो गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द सेल रेट ऑफ राइस पर के जी। सेल रेट ऑफ राइस पर के जी क्या पड़ेगा इसे, क्योंकि 2 किलो में इसको लॉस भी हो रहा है ना। तो 2x इज इक्वल टू कितने रुपए के चावल खरीदे इसने, 600 रुपये के, माइनस 10 किलो खरीदे जिसमें से 2 किलो में इसको लॉस हो गया है। तो 2 किलो में से अगर आप इसको करोगे कैलकुलेट तो x इज इक्वल टू 50 आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रोसर परचेज 80 किलोग्राम ऑफ शुगर एट 13.50 पर केजी। एक दुकानदार 80 किलो चीनी खरीदता है 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पर केजी। 80 किलो चीनी 13.50 पर केजी के हिसाब से खरीदता है एंड मिक्स इट विथ 120 किलोग्राम शुगर एट 16 रुपये पर किलो। मतलब एक दुकानदार 80 किलो चीनी खरीदता है 13.50 पर केजी के हिसाब से, उसे वो मिक्स कर देता है 120 किलोग्राम चीनी में, जो कि उसे पड़ी थी 16 रुपये पर केजी के हिसाब से। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16% का प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर दुकानदार 80 किलो चीनी खरीद रहा है 13.50 पर केजी के हिसाब से, अगर वो उसे मिक्स कर दे रहा है 120 किलोग्राम चीनी में और जो उसका पहले से पड़ी है, जो कि उसने खरीदी थी 16 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है, 16 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक हो गया। तो वो उसे किस प्राइस में बेचे कि उसे 16% का मुनाफा हो। अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर, ऑब्वियसली 200 किलोग्राम हो जाएगा क्योंकि 120 पहले है, 80 इसने बाद में खरीदी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, अच्छा इसकी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगी इसे पहले वो देखनी है ना हमें। कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रही है इसको 200 किलोग्राम चीनी की। अगर हम देखें 80 इंटू 80 क्या था इसका, 80 इसने बाद में खरीदी, 120 इसके बाद पहले थी, 120 इसके पास पहले थी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी अब इसकी, 80 वाली को पहले तो जो इसने जितने रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी है उससे इंटू करो, प्लस जो इसके बाद पहले से माल पड़ा था चीनी का 120 किलो, उसको इसने जितने रुपए में ख़रीदा था उससे इसको गुणा करो, कितना बन जाएगा, ये बनेगा 3000 रुपये, जो इसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ेगी टोटल चीनी की। टोटल चीनी की कॉस्ट प्राइस भी तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। अगर ये 80 किलो चीनी 13.50 पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है और इसके बाद 120 किलो चीनी ऑलरेडी पड़ी है 16 रुपये जो इसने किलो के हिसाब से खरीदी थी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस पूरी चीनी की 200 किलो चीनी कितने की पड़ेगी, 3000 की। अब ये क्या कह रहा है, अब वो उसे कितने में बेचे कि उसे 16% का मुनाफा भी हो, ठीक है।
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 116% ऑफ ₹3000। मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर प्रॉफिट होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। मैक्सिमम प्रॉफिट 100 से ऊपर नहीं होगा कभी भी, कहीं पर भी आप लोग, अगर आप लोग देख लोगे किसी भी स्केल में, अगर वो कह रहा है कि उसे 16% का मुनाफा और कमाना है, 100 तो है ही भाई, 100 तो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, वो कह रहा है कि 16% का मुनाफा और कमाना है उसे, तो 116% हो गया। अब ये पूछ रहा है सेलिंग प्राइस 116% में, 116% में 3000 रुपये जो उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी थी चीनी की उसमें, तो अब कैसे निकलेगा, ऑफ ₹3000। ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है क्वेश्चन के हिसाब से, 116/100 इंटू 3000। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये बनेगा 3480। ठीक है, अब इसने सिर्फ सेलिंग प्राइस ही नहीं पूछा है, इसने एक चीज़ और पूछा है, एट व्हाट रेट पूछा है, व्हाट रेट शुड ही सेल। अगर ये खाली सेलिंग प्राइस पूछता तो हमारा आंसर आता 3480 में, क्योंकि इसे 16% का मुनाफा मिल गया और इसकी कॉस्ट प्राइस 3000 थी, तो इसे 480 रुपये का यहीं पे मुनाफा हो गया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रेट क्या पड़ेगा, तो पर रेट तो भाई जब इसने 200, जब इसके पास इसने 80 बाद में खरीदी, 120 के पहले पड़ी, तो टोटल इसका जो 200 पड़ा है, जो 200 किलो चीनी होगी उसमें से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तभी तो पर रेट निकलेगा। 3480 रुपये की टोटल हो गई। अगर आप पर रेट में पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में पूरा अच्छे से ध्यान देना पेपर में क्या पूछ रहा है। अगर सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछेगा तो सेलिंग प्राइस तो हमारा आ गया, जिसमें से 480 रुपये का मुनाफा हो रहा है 16% के हिसाब से। अगर ये कहेगा कि पर किलो के हिसाब से कितना हो रहा है, तो आप लोगों को दो, जो इसने बाद में खरीदी है और जो इसके बाद पहले से पड़ी है स्टॉक में, दोनों को जोड़ करके उससे डिवाइड करना है, तब आपका 17.40 पर केजी के हिसाब से मुनाफा से इसे बेचनी पड़ेगी। 17.40 रुपये के हिसाब से इसे बेचनी पड़ेगी, तब जाके इसका 16% का मुनाफा निकलेगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। एक दुकानदार ने 80 किलो चीनी 13.50 पर केजी के हिसाब से खरीदी। 120 किलो शुगर उसके बाद ऑलरेडी पड़ी थी, जिसमें उसने ये 80 किलो भी मिक्स कर दी। सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाल लेनी है टोटल चीनी की। हम लोगों ने टोटल चीनी की कॉस्ट प्राइस निकाली 3000। अब हम लोगों को पहले एसपी निकालना पड़ेगा एक उसके मुनाफे में, जो कि उसको मुनाफा भी चाहिए 16% का। अब हम लोगों को यहाँ पर अगर हम लोग एसपी निकालेंगे तो 116% हम लोगों को निकालना है 3000 में, तो 116/100 इंटू 3000, यह हमारा मुनाफा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है इसका 3480 आ गया, जिसमें कि अगर इसको 16% प्रॉफिट चाहिए तो 3480 में बेचे, इसे 480 का प्रॉफिट हो जाएगा 3000 में, क्योंकि 3000 की इसे घर में पड़ी है, 480 रुपये से ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 200 जो टोटल क्वांटिटी है 200 किलो चीनी, उसमें ये कितना पर केजी के हिसाब से बेचे कि इसे 3480 रुपये यहाँ पर इसके रिकवर हो जाए, तो हमारा कितना होगा 17.40 पर केजी, ये इसका आंसर है। ठीक है, 17.40 पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज शॉपकीपर परचेज 150 आइडेंटिकल पीसेज ऑफ कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ 250 ईच। सवाल को खुद करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेज 150 आइडेंटिकल पीसेज ऑफ कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ ईच। एक शॉपकीपर ने 150 कैलकुलेटर खरीदे, एक कैलकुलेटर उसे 250 रुपये का पड़ा है। 150 कैलकुलेटर खरीदे, एक कैलकुलेटर उसे 250 रुपये का पड़ा है। ठीक है, पर ईच ही स्पेंट एन अमाउंट ऑफ 2500 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग, जिसमें इसको खर्चा मान लो इसका, ये एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसने 2500 रुपये ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग में, जब उसने अपने कैलकुलेटर मंगाए होंगे कहीं से पैक होकर आया होगा माल, तो उस माल में इसे 2500 रुपये के खर्च हो गए, तो इसका एक्सपेंस निकाल लेंगे हम 2500। ठीक है, अब ये कह रहा है ही फिक्स द लेबल प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटर एट 320। देखो 250 रुपये का इसने ख़रीदा,
150 कैलकुलेटर खरीदे हैं, 2500 रुपये की इसकी लागत लगी है, जो भी इसने जहाँ से माल मंगाया होगा ट्रांसपोर्ट करके, पैकेजिंग करके 2500 रुपये इसके लागत में खर्च हुए हैं। अब ये कह रहा है कि अगर वो 250 रुपये कैलकुलेटर 320 रुपये में बेचे, 320 रुपये मतलब सेलिंग प्राइस हो गई इसकी एक हिसाब से। अब क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ही डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द लेबल प्राइस। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेबल प्राइस अलग होती है और जो दुकानदार को माल पड़ता है वो अलग होता है, क्योंकि कभी भी दुकानदार अपनी मेन कॉस्ट पे डिस्काउंट नहीं देता है। वो डिस्काउंट किस में देगा? लेबल प्राइस में। लेबल प्राइस क्या होता है? जब आप लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसमें टैग लगा होता है कि भाई इतने इतने का माल है, इतने पर डिस्काउंट में चल रहा है। भाई दुकानदार लाटा थोड़ी है जो अपनी कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट दे देगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ही फिक्स द लेबल प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटर एट 320। हाउएवर ही डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब वो कह रहा है कि हर एक कैलकुलेटर में उसे 5% उसने डिस्काउंट दिया है, हर एक कैलकुलेटर में उसने 5% डिस्काउंट दिया है कस्टमर को। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय हिम। तो टोटल उसने हर 150 कैलकुलेटर में कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया वो हमें बताना है। हमें देखना है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं इसकी। तो 150 कैलकुलेटर की कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी है इसको। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, 150 इंटू 250 प्लस जो इसके एक्सपेंसेस हैं। भाई एक्सपेंसिव भी तो इंक्लूड करेगा तभी तो कॉस्ट प्राइस आएगी, वरना कैसे फिर किस हिसाब से बेचेगा अपना माल। ये आएगा इसका टोटल 40,000 की, 40,000 का कॉस्ट प्राइस। इसे 150 कैलकुलेटर 250 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये इसके खर्चे वर्चे सब इंक्लूड करके 40,000 के पड़ गए, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब ये क्या कह रहा है, लेबल प्राइस ऑफ 150 कैलकुलेटर। अब ये क्या कह रहा है कि 250 रुपये का तो इसको पर पड़ा है, लेकिन ये भाई प्रॉफिट कमाना चाह रहा है बंदा। अगर ये प्रॉफिट कमाएगा तो ये कह रहा है कि 320 रुपये के हिसाब से पर कैलकुलेटर का भी निकालना पड़ेगा हमको लेबल प्राइस। हमको लेबल प्राइस निकालना है, लेबल प्राइस निकालने के लिए 320 इंटू 150 करना पड़ेगा, क्योंकि 150 है ना कैलकुलेटर टोटल। तो इसमें 48,000 रुपये टोटल लेबल प्राइस आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि हर कैलकुलेटर में 5% का डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट अलाउड 5%। तो SP ऑफ 150 कैलकुलेटर, सेलिंग प्राइस ऑफ 150 कैलकुलेटर क्या होगी भाई, बेचेगा ना तभी तो डिस्काउंट देगा, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 150 कैलकुलेटर कितना आ जाएगा, 48,000 लेबल प्राइस माइनस 5% ऑफ लेबल प्राइस। भाई लेबल प्राइस पे दे रहा है ना डिस्काउंट, तो हम लोगों को पहले लेबल प्राइस रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो। सेलिंग प्राइस के लिए हमको सबसे पहले लेबल प्राइस माइनस 5% जो ये मुनाफा दे रहा है अपने 48,000 में, उसको हम लोग 5% ऑफ करना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 45600। ये हमारा सेलिंग प्राइस आया है। अब ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट भी तो निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिर्फ वो थोड़ी कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय हिम। ये तो हमारा SP आया है, बिना SP के हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। फॉर्मूले तो याद होंगे ना भाई, प्रॉफिट फॉर्मूले करा रखे थे। ये देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। CP कैसे निकलेगा, मतलब अगर हमें CP दे रखा है, SP कैसे निकलेगा, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे SP आ गया है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, देखो CP दे रखा है 40,000, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बता रखा था आप लोगों को, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 5600। प्रॉफिट 5600 कैसे आया, अब ये भी देख लो। डिस्काउंट अलाउड करा इसने 5% का, ठीक हो गया भाई। जो इसको 150 कैलकुलेटर की कॉस्ट पड़ी थी, जो कॉस्ट प्राइस पड़ी थी वो तो 40,000 पड़ी थी, वहीं एक्सपेंसेस और सबके। तो इसने जो डिस्काउंट अलाउड करा उसके बाद इसके पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 45,600 की आ रही है। भाई 45,600 में से 40,000 को माइनस करोगे नहीं करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, SP माइनस CP होता है ना। तो SP क्या है हमारा 45,600, CP क्या है हमारा 40,000, तभी तो प्रॉफिट आएगा। अब इसने 45,600 में से 40,000 को माइनस करा है अपॉन CP। शॉर्ट कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी है इसको 40,000 की,
40,000 की पड़ी है, 40,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 14। ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इसका? 14%। भाई देखो, पहले बता रहा हूँ, लेबल प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तीनों में फ़र्क होता है। मतलब लेबल प्राइस और मार्क्ड प्राइस सेम होते हैं, क्योंकि लेबल प्राइस और मार्क्ड प्राइस में कोई अंतर नहीं होता है। वो आपका टैग ही यूज़ करता है जो दुकानदार होता है, ठीक है। कभी भी ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस अलग होती है, लेबल प्राइस और मार्क्ड प्राइस अलग होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक दुकानदार ने 150 कैलकुलेटर खरीदे 250 रुपये के हिसाब से, जिसमें कि उसका खर्चा आया 2,500 रुपये का। अब वो ये चाह रहा है कि 250 जो उसे पर कैलकुलेटर 250 रुपये का पड़ा है वो 320 रुपये में बेचना चाह रहा है। तो हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी ना, जितना उसे घर में पड़ा है वो सारे उसके खर्चे वर्चे घटा के। अब हम लोगों ने इसका 150 इंटू 250 करा, क्योंकि 150 कैलकुलेटर है 250 के हिसाब से, और इसके खर्चे भी जोड़ दिए, तभी तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगी। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 40,000 की। अब ये क्या कह रहा है, लेबल प्राइस निकालनी है। लेबल प्राइस हमें क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ी, ये भी समझ लो। अगर लेबल प्राइस यहाँ पर सेम होती 250 की तो हमें नहीं निकालनी पड़ती। अब ये कह रहा है कि 250 रुपये पर कैलकुलेटर पड़ा है, 70 रुपये ऊपर में बेच रहा है, तो भाई इसका 320, और ये अब जो ये अमाउंट है ये अलग हो जाएगा ना अपने आप। अब ये लेबल प्राइस हो गया हमारा 48,000 का, टोटल कॉस्ट प्राइस थी 40,000 रुपये की। अब ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 150 कैलकुलेटर, टोटल सेलिंग प्राइस कितने की पड़ी है हमको 150 कैलकुलेटरों की, 48,000 लेवल प्राइस माइनस 5% ऑफ, 5% ऑफ करना, 5% ऑफ बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात को अच्छे से पकड़ना, 5% ऑफ 48,000, तो हमारा SP आ गया 45,600। प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, SP माइनस CP। SP आ गया हमारा 45,600, CP इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस थी 40,000, आंसर आ गया हमारा 14%। ये हमारा इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया 14%, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स टू गेन 35%। मतलब देखो, पहली लाइन में ही हमारा एक चीज़ मिल गई हमको, प्रॉफिट परसेंट मिल गया। ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स टू गेन 35%, मतलब प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 35%। बट ही अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। अब क्या कह रहा है, अगर कोई कस्टमर कैश पेमेंट करता है तो उसमें वो 10% का डिस्काउंट देगा, कैश पेमेंट पे 10% का डिस्काउंट देगा, ठीक है। हिज प्रॉफिट ऑन द कैश ट्रांजेक्शन देयर फोर इन परसेंटेजेस, ठीक है। ज़्यादा ऑनलाइन और कैश वाले में तो इतना कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, क्वेश्चन ईजी कर रखा है इसने पहले ही, क्योंकि कैश पेमेंट कर रखा है। कैश और ऑनलाइन दो चीज़ें दी नहीं है, तो खाली कैश पे निकालना है हमको टोटल प्रॉफिट इसका। अगर कैश और ऑनलाइन दिया होता तो अलग निकालना पड़ता दोनों में, ठीक है। इसने ये कह रहा है शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स टू गेन 35%, बट ही अलाउज, तो ये इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया 10%, डिस्काउंट परसेंट हो गया 10%, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है टोटल ट्रांजेक्शन में। भाई कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं, अगर हमारे पास 100 क्वांटिटी माल है तो 100 का 100 बिक गया, 100 में से क्या पता 50 बिका है, 40 बिका है, कोई पता थोड़ी है। तो ये कह रहा है कि अगर उसे प्रॉफिट परसेंट 35% का हो रहा है हर ट्रांजेक्शन में, और वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है सारे ट्रांजेक्शन में, इन परसेंटेज इज। अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब देखो इसको, लेट कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपये। मैंने आपको पहले ही बता रखा है मैक्सिमम प्राइस हमेशा 100 मान के चला करो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। जब आप लोग टोटल इसकी मतलब मैक्सिमम प्राइस जब 100 मान के चलोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसकी मान ली हमने 100 रुपये, क्योंकि हमको दी नहीं है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना भी चाहे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि एक कैश पे में डिस्काउंट दे रहा है 10% का, खाली इसने प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 35%। अब इससे सेलिंग प्राइस तो निकलेगा नहीं ना, कॉस्ट प्राइस तो निकलेगा नहीं। हम लोग मान ले रहे हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। अब जो उसका मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस का मतलब जो हर एक प्रॉफिट में अपना 35% कमा रहा है। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है, कभी भी अगर उसका कोई भी आप लोग ट्रांजेक्शन देखो, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट 100 रुपये होती है, 100 ही होती है, 100 से ऊपर तो आप लोगे नहीं।
अब ये कह रहा है कि अगर मार्क्ड प्राइस 35% है तो हम लोग इसको 135 बना सकते हैं, 135 रुपये। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस 135 माइनस 13.5 इज इक्वल टू 1 to 1.5, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया हमारा 1 to 1.5 माइनस 100 इज इक्वल टू 21.5। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रखा है, 10% का। डिस्काउंट कैश पेमेंट 135 माइनस 13.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट, अब हम लोगों को ये जो 10% हमने ये निकाल रखा है ना, आप लोग 135 से डिवाइड कर दो, 13.5 आ जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 135 माइनस 13.5, 1 to 1.5 ये हमारी आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू है। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज यार ये तो कोई भाई इतना तो निकालना सीखो। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 to 1.5 माइनस 100, ये आ जाएगा हमारा 21.5%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। क्वेश्चन इजी था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, खाली उलझा रखा था कि कैश पेमेंट और ये इसमें क्वेश्चन, इसने पहले भी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐड ऑन करी नहीं थी। मार्क्ड प्राइस में प्रॉफिट हो रहा था इसको 35 रुपये का। ठीक है भाई, कैश पेमेंट में अगर ये डिस्काउंट दे रहा था कस्टमर को 10% का, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने ले ली 100 रुपये, मार्क्ड प्राइस आ जाएगी 135 रुपये यहाँ से। आफ्टर डिस्काउंट 135 माइनस 13.5, आप लोगों को पहले जो इसने 10% का डिस्काउंट दे रखा है उससे मार्क्ड प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। देखो दिखाता हूँ, ये है डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे शायद इसने 100 नहीं कर रखा, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस कर रखा है। तो डिस्काउंट कितने का है, 10% का। मार्क्ड प्राइस क्या है, 135, 135 से इसने डिवाइड करा। हाँ तो ठीक तो है, इसका मतलब 13.5 से डायरेक्ट इंटू नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, अब मैं समझ गया इसको। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100, एम पी इंटू 100। अगर हमें एक्चुअल डिस्काउंट निकालना है, एक्चुअल डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज इंटू एम पी अपॉन 100, डिस्काउंट परसेंटेज इंटू एम पी अपॉन 100। ठीक है, 13.5 तब आया हमारा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट मत सोचना वहाँ पे कि डायरेक्ट कर देंगे, क्या पता कुछ और हो जाए। ये डिस्काउंट परसेंटेज का पहले ही फॉर्मूला पढ़ा रखा। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। एम पी हमारा मार्क्ड प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, ये देखो डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 10%, एम पी हमको दे रखा है 135, एम पी हमें निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है। इतना तो भाई इतना लॉजिक लगाना पेपर है, वहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन थोड़े दे देंगे वो करके। अगर हमारा मार्क्ड प्राइस में प्रॉफिट 35 का हो रहा है तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 135 का, कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी 100 की। आफ्टर डिस्काउंट हमें पड़ गया है 121.5 रुपये का। 121.5 में आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 121.5 माइनस 100 करना, 21.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया 6 वाला, सिक्स्थ 21.5%, 6 तो लेगा सी है 21.5%। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉफिट परसेंट निकालूं, अगर मैं ये माइनस ना करूं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताओ। प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 हो गया ना भाई। अब हमें प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट पता है हमें यहाँ पे, आफ्टर डिस्काउंटिंग प्रॉफिट पता नहीं है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये तो होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सही है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सी पी हमको दे रखा है 100 इंटू 100 प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट। अगर मैं इसको 1 to 1.5 कर दूँ, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 2, 5 2 जा 5 4 जा 5 3 जा 520। नहीं 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 नहीं, सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यही करो भाई, ये ठीक है। 21 1/2। यार एक बात बताओ, लेकिन ऐसे भी तो होना चाहिए भाई, जैसे हम लोग लास्ट टाइम से करते हुए आ रहे हैं। शॉपकीपर मार्क्स ऑफ हिज गुड्स 35%, कोई बात नहीं। 10% डिस्काउंट। यार प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, माइनस क्यों करा इसने।
आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस 1 to 1.5 माइनस 100 कर रखा है। चलो ठीक है, मान लिया। अब मैन परचेजेस 2 वॉच एट 560। अब देखो 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 देखो, लास्ट टाइम करे थे हमने ऐसे वाले क्वेश्चन। आपको मैंने कराया तो होगा यार शायद, क्या नहीं कराया था? नहीं कराया था शायद, हाँ एक्सरसाइज से शुरू करा था ना हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब बता दे रहा हूँ। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चनों के लिए ना इसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बना रखे हैं। ये फॉर्मूला बना रखे हैं इस तरह। अगर इस तरफ नहीं जाओगे, नॉर्मल अपने लॉजिक से, अगर लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। ए मैन परचेजेस 2 वॉच एट 560। एक आदमी ने 2 वॉच खरीदी 560 में। ही सेल्स 1 एट 15% प्रॉफिट। मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इसकी ये है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इसकी ये है। एक घड़ी वो बेच रहा है 15% प्रॉफिट में, ये वाली घड़ी वो बेच रहा है 15% प्रॉफिट में। दूसरी घड़ी को वो बेच रहा है 10% लॉस में, मतलब हमको लॉस परसेंट दे रखा है 10% का, ठीक है। देन ही नाइदर गेन्स नो लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम कैसे करा था इसको, देखो दिखाता हूँ। मैंने करा था शायद यहाँ पे, हाँ ये 2 घड़ी में का लेके करा था, ये है। अगर ये ऐसे कर रहा है 1000 में एसपी और लॉस हो रहा है, हम लोगों ने इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाली थी 100 इंटू 1000 अपॉन 100 प्लस 25, 100 इंटू 1000, ठीक है, 100 इंटू 1000 ये करा था। अलग अलग कॉस्ट प्राइस आ गई थी, अलग अलग कॉस्ट प्राइस करके ये मैंने कहीं और पे करा के था सॉल्व। नहीं, इससे नहीं आया था शायद हमारा आंसर, इससे नहीं आया था। फिर भी मैं इससे ट्राई करके देखता हूँ कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, लेकिन हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के लिए इसका सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा यार। करके देखूँ क्या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के लिए? देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अलग अलग घड़ी ही कह रहा है यार, ये तो निकल जाएगा फिर, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो निकल जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की ये है, प्रॉफिट ये बन रहा है, ठीक है। नहीं बेचने में था यार इसका। ए मैन परचेजेस 2 वॉच, परचेज मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस है ना यार। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच कह रहा है। अरे तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ, इसको इतना लंबा क्यों खींचो। कॉस्ट प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, और एक में लॉस परसेंटेज दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच निकाल देता हूँ। जहाँ हमें 560 रुपये की वॉच है, प्रॉफिट मिल रहा है उसे 15% का, मतलब 115% का हो गया। 115 का तो हो गया, 115 का हो गया। अगर मैं से 5 2 जा 5 3 जा 23 2 जा, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा। 15% का प्रॉफिट है ना, 15% का प्रॉफिट मतलब 560 की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 560 इंटू 15/100 करूँ तो 5 3 जा 5 2 जा 228, 28 3 जा 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 8, 560 इंटू 10% का लॉस हुआ है 90/100। अपना दिमाग लगा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करना, क्या पता मेरा तुक्का सही बैठ जाए। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 5 जा 228 जा 5 18 जा 28 इंटू 18 कितना होता है, 28 इंटू 18 होता है 8 8 या 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 28 2 2 5, 504, 504। अब मैं 560 में से 84 को, 504 में से 84, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया ना ना, प्रॉफिट परसेंट होने के बाद। कैसे होगा ये यार, ये खाली 15 नहीं होगा यार,
अगर ये खाली 15 होगा तो ये खाली 10 होगा, फिर ये फिगर बदल जाएगी। 560 इंटू 10/100, ये तो 56 आ गई। ये 84, ये 56। अगर 115 की एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है, अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है 560 में, अगर मैं इसे 115 में 84 जोड़ूँ, 549,819,999, ये नहीं होगा। 84 और 56 तो आ गया, 84 और 56 तो हमारा आ गया है जी। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया यार इसकी? 560 की है, एक हर एक है कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इसने दिया था, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस भी आ गई 10%। एक बार के लिए 560 का 15% निकालना भाई। 560 का 15% कितना होता है? 6 5 या 30, 5 5 या 25, 28, 56, 0 8 6 14, 2 1 3 5 3 8। सही है, सही निकाला है मैंने। 8, 560 का 15% 84 तो है, सही है। मैं इसे अपने तरीके से करना चाह रहा हूँ ना। 560 में 15% का प्रॉफिट हो गया ना, इससे प्रॉफिट कर रखा है इसने, और वहाँ 560 में 10% का लॉस खा रखा है। 560 560 10%, 15%। यार कैसे होगा ये? 115, 15%, 560 इंटू 115/100। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। 5 2 जा 5 2 जा 528 जा, ये सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, 560 इंटू 115/100 करूँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 528 जा, 28 इंटू 23, 8 3 जा 24, 5 3 2 6 और 2 8, 2 4 और 5, ठीक है। 4 8 6 14, 8 6 14, 644। और यहाँ लॉस का रखा है ना इसने, 560 इंटू 90/100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। 56 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 49, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यार एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का मेरे को लग रहा है सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, नहीं होता है। 0.15 इंटू CP1 इज इक्वल टू 0.10 इंटू CP2। CP1 अपॉन CP2 का रेशियो आ गया। CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू 560। CP1 इज इक्वल टू 2/2 + 3। 2 क्या है? 2 कहाँ से आया भाई? ये 2/2 + 3 फॉर्मूला था क्या है? कोई हम लोगों ने मिस तो नहीं कर दिया कोई फॉर्मूला? ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। भाई ये क्वेश्चन लॉजिकल सॉल्व होगा। ये CP2 पता नहीं क्या कर रहा है बच्चों दी यार। A man purchases two watches at 560 rupees. He sells one at 15% profit and another at 10% loss. एक आदमी ने 560 रुपये की घड़ी खरीदी, एक बेची उसने 15% प्रॉफिट में।
560 की घड़ी उसने 15% प्रॉफिट में बेची, और तो वही घड़ी उसने 10% लॉस में बेची। 560 का 15% कितना हो गया? 84। 560 का 10% लॉस कितना हो गया? 56। ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। हर एक वॉच की मतलब दोनों वॉचेस की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आएगी। दोनों वॉच साले ने 560 रुपये खरीदी है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। पाँच सौ साठ में 15% प्रॉफिट के बाद 84 रुपये इसने इसमें कमाए, मतलब वो वॉच की कॉस्ट हो गई 4, 8, 6, 14, 644, और इसमें 6, 6, 5, 11, 616। 10% लॉस यार, तो लॉस करना उसको। लॉस करेगा तभी तो आंसर आएगा। 10 में 6 किया 4, 9 में 5 में से 5 किया, 9 में 6 किया, 10 में 6 किया 4, 5 में से 5 किया 0, 404। नहीं 504, 504 और 644। ठीक है। 644 और 504। चलो आप लोग तब तक अगले तो करो, मैं एक ही में अटकाऊँ अभी। आप लोग तब तक और निपटाओ। ठीक है। मैं इसे अपने ढंग से करना चाह रहा हूँ ना। आंसर किस तरफ को जा रहा है इसका देख लो एक बार। 7th वाले का सी आ रहा है। फोर। ये हमारा 644 आया ना। चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है। अगर किसी को सॉल्व करना है आप लोग आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेना, और आंसर मैं अगली वीडियो करूँगा तो मिलाते जाएंगे।